दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फोर्सेज के विड्रॉल से रिलेटेड। गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने टीम के डाउनलाइनों को गुमराह करते हैं, जो अदर टीम के लीडर्स हैं, वेस्टीज के लीडर्स हैं, फॉरएवर के लीडर्स हैं, वो लोग अपने डाउनलाइन को गुमराह करते हैं ताकि वो अपने उनके व्यक्ति इधर उधर जाके ज्वाइन न कर ले। क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ गाइस। वो लोग कहते हैं गाइस फोर्सेज के अंदर विड्रॉल ही नहीं होता। वो गाइस कहते हैं फोर्सेज के अंदर जो डॉलर दिखते हैं वो सिर्फ फ्रॉड है, वो बस नाम के दिखते हैं, वो एग्जैक्टली बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आते। सो गाइज इस वीडियो को आप 3 से 4 मिनट देखना। आपको मैं लाइव विड्रॉल करके दिखाने वाला हूं कि फोर्सेज के अंदर जो कमाया हुआ पैसा है एग्जैक्टली बैंक अकाउंट के अंदर कितने देर के अंदर आ जाता है, और क्या यहां भी आप लोगों को अदर कंपनीज की तरह संडे मंडे वीकली का इंतजार करना पड़ता है पेमेंट के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि फोर्सेज के अंदर विड्रॉल कितनी जल्दी होता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फोर्सेज के अंदर जो भी पेमेंट आता है गाइस सबसे पहले यहाँ पे गाइस आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आता है। जैसे गाइस आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट से आप किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हो, किसी की भी इनकम देख सकते हो, सारी चीज़ आपको ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देती है। और जो भी फंड यहाँ पे जैसे कि हमारे ग्रीन कलर का जो डॉलर होता है ये हमारी अर्निंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारे फंड आते हैं वो तुरंत के तुरंत गाइज यहाँ पे हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, यहाँ पे वॉलेट के अंदर BUSD के अंदर शो करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो BUSD हमें इसे किस तरीके से विड्रॉल करना है, बैंक में हमें कैसे लेके जाना है। सो गाइज सबसे पहले आपको बाइनेंस आपके पास होना चाहिए विड्रॉ करने के लिए, और बाइनेंस के अंदर आपका KYC भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो इसके वॉलेट के अंदर सबसे पहले आपको डिपॉजिट करने का रहता है। डिपॉजिट पे क्लिक करिए, BUSD पे क्लिक करिए, ठीक है। BNB Web20 पे क्लिक करिए, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर सबसे पहले अपना फंड भेजना है। जैसे गाइज यहाँ पे $68 है, ठीक है। मैं आपको चलो $50 में विड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे $50 डाल दिया, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कंफर्म कर देता हूँ। सो गाइज मैंने $50 यहाँ पे माइनस हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो $50 माइनस हुआ, यहाँ पे गैस देख सकते हो $18 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गैस हम बैक करते हैं और बाइनेंस के ऊपर आते हैं। बाइनेंस पे हम थोड़ा सा बैक करेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे। ओवरव्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो गैस यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना, जस्ट कि द डिपॉजिट ऑफ BUSD इज इन प्रोग्रेस। इसे जो है टोटल गाइज 1 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे कंफर्म होने में पूरा का पूरा, और 1 मिनट बाद जो है ये यहाँ पे 100% कंफर्म हो जाता है। और $50 जो कि आपको यहाँ पे $0 दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़े देर के अंदर यहाँ पे गाइज $50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गाइज ध्यान से देखना हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ। सो इसको देखो 21 सेकंड हो चुका है, 31 सेकंड हो गया है। अब 30 सेकंड का और वेट करो। 30 सेकंड बाद ये जो पेमेंट है, जो टोटल बैलेंस यहाँ पे 0.00 दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़े देर के अंदर जस्ट कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर, 20 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई कट नहीं रहने वाला, सो सारी चीज़ एकदम ध्यान से देखना, सो डैट लाइव आपको पता चल सके। टाइम देख सकते हो वीडियो के अंदर, और मैं आप विड्रॉ जब आएगा तब का टाइम देख लेना, ठीक है। अभी टाइम देख लो, डेट देख लो, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे गाइस देखो तो BUSD यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, $50 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, लगभग। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रांसफर पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसे हमें स्पॉट से फंडिंग वॉलेट में डालने का रहता है, और यहाँ पे बिटकॉइन हटा के हमें BUSD डालना है और इसे मैक्स करके कंफर्म कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर फोर्सेज का जो पैसा होता है ना आपके बैंक अकाउंट में तो आता है, लेकिन फोर्सेज के नाम से क्यों नहीं आता। चलिए उसका भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कि क्यों नहीं आता है। देखिए P2P ट्रेडिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और P2P ट्रेडिंग पे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेल पे हमें क्लिक करने का रहता है, BUSD हमें सेल करना है जो कि हमारी फोर्सेज की अर्निंग रहती है। फिल्टर में हम जाएंगे, लगभग 4000 का मुझे विड्रॉ लेना, तो 4000 डालूंगा मैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे मैं जो है ना लास्ट ऑप्शन वेरीफाइड मर्चेंट, इसको ऑफ कर दूंगा, सो डैट यहाँ पे करंट प्राइस देख सकते हो 89.58 के प्राइस से मुझे मिल रहा है डॉलर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे देखना होता है कि कौन सा व्यक्ति ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन है, तो इससे मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे को ऑल डॉलर सेल करूंगा तो मेरे को 4479 रुपये के आसपास मुझे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेल BUSD पे क्लिक कर दूंगा, और सेल BUSD पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो गाइस चैट में मुझे सबसे पहले लिख देना है यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन रिलीज फास्ट, ठीक है, ऑनलाइन रिलीज फास्ट। और मुझे यहाँ पे जो पेमेंट आने वाला है वो गाइस किस व्यक्ति से आने वाला है, एक बार मैं वो भी आप लोगों को डिस्क्लोज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे जो पेमेंट आने वाला है गाइस, यहाँ पे अमित रावत नाम का आदमी है,
ठीक है, जिसके नाम से बायर नेम है अमित रावत। सो गाइज ये जो होता है ना, ये जिस मोड का ट्रांजेक्शन इसे कहा जाता है P2P ट्रांजेक्शन। देखो गाइज पूरे दुनिया के अंदर दो तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक होता है P2P ट्रांजेक्शन। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर आप जो भी बिजनेस प्रोवाइड करते हो वो पहले जाता है कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, और कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जाने के बाद फिर जो भी आपका कमीशन बनता है कि कंपनी आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेजती है, जिसके अंदर कम से कम 7 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना तक का टाइम लगता है। लेकिन गाइज यहाँ पे किसी फोर्सेज के बैंक अकाउंट के अंदर किसी का कोई पैसा जमा नहीं होता, होल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से फोर्सेज का पैसा सारा का सारा जो भी बिजनेस वॉल्यूम रहता है हम जनरेट करते हैं तो इंस्टेंटली हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जिसके भी पास डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, एक मतलब कि कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है P2P ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइज, जैसे कि मान लो मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी कोई डॉलर खरीदता भी है, तो जैसे कि मान लो आप हो मैं हूँ, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन में हमेशा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन P2P पे फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो पेमेंट भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो गाइज मुझे पेमेंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा 4479। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फोन पे में दिखाऊंगा तो अमित रावत के नाम से मुझे पेमेंट भी यहाँ पे रिसीविंग हो चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा। जस्ट नाउ टाइम देख लो और 30 जुलाई देख लो, अभी टाइम देख लो मैंने कितने बजे विड्रॉ किया था और कितने बज के कितने मिनट में मुझे पैसा आ गया है। ठीक है, और मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले कंफर्म कर लूँगा और आपको P2P ट्रेडिंग का मैं मतलब बताऊँगा। पेमेंट रिसीव पे क्लिक करते हैं, आई हैव रिसीव द वेरीफाइड पेमेंट। ठीक है, कन्फर्म पेमेंट करेंगे और यहाँ पे एक फेस वेरिफिकेशन मेरा ही लेता है। ठीक है, फेस वेरिफिकेशन लेगा और ये जस्ट अभी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, 1 मिनट का जस्ट वेट करो। ठीक है, फेस वेरिफिकेशन जिसने लिया और ये कंफर्म मेरा विड्रॉल हो गया, और आपने देखा कितने सेकंडों के अंदर मेरा ये विड्रॉल मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ चुका है। सो गाइज अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताता हूँ कि गाइज ट्रांजेक्शन होते क्या है एग्जैक्टली। तो गाइज दुनिया में 2 तरीके के ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है P2P ट्रांजेक्शन, एक होता है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखिए जितने भी स्कैम्स होते हैं आज की डेट में वो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के बिजनेसेस के अंदर होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का पैसा पहले कहाँ जाएगा, पहले कंपनीज के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, उसके बाद जो भी आपका कमीशन बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन गाइज फोर्सेज के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली जो है बायर के नाम से पैसा क्यों आता है, फोर्सेज के नाम से पैसा क्यों नहीं आता, चलो मैं आपको बताता हूँ। गाइस फोर्सेज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और फोर्सेज से जो भी हमारी इनकम होती है वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है। अब गाइस फोर्सेज के नाम से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फोर्सेज के वॉलेट के अंदर दिखाई देते हैं। फोर्सेज का जो साइट है वहाँ पे दिखाई देता है कि हमें फोर्सेज इतना इतना डॉलर इतने इतने तारीख को आया। अब वो डॉलर तो हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब ट्रस्ट वॉलेट से जब अपने फंड को बाइनेंस के द्वारा विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे फोर्सेज का नाम क्यों आएगा भाई, क्योंकि फोर्सेज ने तो डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमारा पैसा फंड भेज दिया ना। तो आप हमारी आईडी पे जाके हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं जो कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शंस हुए हैं। ठीक है, वो आप नॉर्मली देख सकते हो, गूगल पे जाना, किसी की भी आईडी खोलना और वहां पे आप जाके किसी भी स्टेट्स पे जाके क्लिक करना, आपको सबकी आईडी का हर एक दिन दिख जाएगा, किस तारीख को कितने बजे कितना हमें डॉलर रिसीव हुआ है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज क्या है गाइस कि यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइस एग्जांपल के तौर पे समझो कि मुझे आप लोगों को 100 रुपए भेजना है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को 100 रुपए भेजना है, 1000 रुपए भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा, मान लो मैं अपना UPI में आपका नंबर डाला और आपको मैंने भेज दिया। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइएगा आप लोग ध्यान से कि अगर मैं आपको कैश दे रहा हूँ, UPI वाला पेमेंट अटक भी सकता है, लेकिन अगर मेरे पास कैश है और मैंने आपके हाथ में 100 रुपए दिए तो आपको लेन देन करने से मेरे से कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। ठीक है, उसी तरीके से गाइस यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि किसी भी, जैसे कि मैं डॉलर अपना सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी को डॉलर खरीदना है, तो मैं डॉलर सेल कर रहा हूँ तो सामने वाला ऑलरेडी वहाँ पे डॉलर खरीदने के लिए खड़ा होता है और वहाँ पे मेरे डॉलर्स बिक जाते हैं। इसे कहा जाता है P2P ट्रेडिंग, जहाँ पे पर्सन टू पर्सन बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। देखिए 2 ऑप्शन होता है, या तो आप किसी भी एक्सचेंज को डायरेक्टली आप डॉलर सेल करो, या दूसरा वहाँ पे बाइनेंस अलाउ कर देता है जहाँ पे बायर भी होते हैं सेलर भी होते हैं। अब बायर चाहे तो खरीद सकते हैं, सेलर चाहे तो ओपनली बेच सकते हैं। तो बायर सेलर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे हमारा डॉलर भी सेल हो जाता है और बायर के नाम से ही हमारा पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आता है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो में यहीं तक।